दक्षिणी दिल्ली लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में जेवीटीएस गार्डन छतरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय लोगों व आरडब्ल्यूए की भारी संख्या में मौजूदगी रही। पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर का यहां पर भव्य स्वागत हुआ। साथ ही भाजपा के कई गणमान्य नेतागण भी यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे और सभी का यहां पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यहां पर आरडब्ल्यूए व स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और ज्ञापन लेते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी समस्याएं उनकी हैं उनको वह पूरा करेंगे। भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी के पहुंचते ही महिलाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। फूल वर्षाओं के बीच उनका भव्य स्वागत करते हुए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार के नारों से पूरा जेवीटीएस गूंज उठा। आरडब्ल्यूए के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी यहां पर आकर उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें पूरा विश्वास है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें हल करते हुए क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत दिलाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में संजय चौधरी ने भाजपा का दामन थामा, उन्हें रामवीर सिंह बिधूड़ी ने पार्टी में शामिल किया। साथ ही आप पार्टी को छोड़कर आपका सेवक अनिल त्यागी भी भाजपा में शामिल हुए। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उन्हें भाजपा में शामिल करते हुए उम्मीद जताई कि वह पार्टी में मजबूती से काम करते हुए पार्टी को मजबूत करेंगे और उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। मैं सर हमारी छतरपुर एक्सटेंशन सहित सबसे पहली मांग दक्षिणी दिल्ली की 69 कॉलोनियों के निर्देशन के संबंध में आपसे भी कई बार हमारी कमेटी के साथ में चर्चा हो चुकी है और मैं उस संबंध में आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी समस्याओं को कंसीडर करके और सांसद के रूप में 100 दिन के रेफरेंस में आपने शामिल किया। उसके लिए अपनी छतरपुर एक्सटेंशन कॉलोनी सहित 69 कॉलोनी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ में सर हमारी दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र में छतरपुर एक्सटेंशन आयनगर से लेकर जो हमारी एयरपोर्ट से और बदरपुर तक अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो इन सभी कॉलोनियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मास्टर प्लान रोड की जो पेंडिंग है उसके संदर्भ में मैंने आपसे मांग करी है। इसके साथ इस क्षेत्र में कुछ कम्युनिटी सेंटर की पार्क की कई सारी समस्याएं हैं। उस कि ये जनता आपके साथ है, आपके विजय के आंकड़े में ये कॉलोनी बढ़ा करके आगे भेजेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीवर का काम जो रुका हुआ है, जो आज से 10 साल पहले हमने पास कराया था, वो अभी तक सीवर डाला नहीं गया है। चाहे वो समस्या है, चाहे इस क्षेत्र में अभी मेरे सामने जो सम्मुख कुछ 2-3 समस्याएं रखी थी, चाहे यहाँ पे बहुत बीडे की जमीन पास में है, उसमें बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात थी, चाहे सड़कें बनाने की बात थी, मास्टर प्लान में जो रोड है वो जो रुका हुआ है उसको चालू करने की बात थी। वो सारी बातों का निवारण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अपनी बार आपके बीच में समस्याओं के निवारण हेतु श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी को आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। समस्याएं नहीं रहेंगी, रामवीर सिंह जी का ये प्रयास है और जितनी भी समस्याएं उनको हल करेंगे। ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में भेजे। अब तक विकास की गारंटी हमारी सबकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी की है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
ब्रह्म सिंह कंवर जी की ललकार सुनने के लिए आप यहाँ समय पहुंचे हैं। आज भी आप काफी देर से चौधरी ब्रह्म सिंह कंवर जी के हाल सुनने के लिए ब्रह्म सिंह कंवर जी का इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच में मिशन होगा चौधरी आपकी बात 400 पार की आवाज पर बुलंद करने के लिए है उनको रेगुलराइज किया जाए, उनमें सभी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड हों और उनको मालिकाना अधिकार मिले, ओनरशिप राइट मिले। मैं इस मत का हूं और मैंने अपना मत स्पष्ट तौर पर अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने रखा है। और अब इतना लोगों में मोदी जी के प्रति इतना प्रेम है और 400 के पार उनको ले जाना चाहते हैं और फिर कम से कम 67 कॉलोनीज को हम रेगुलाइज ना कर पाए, उनको मालिकाना हक ना दे पाए, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो फिर मुश्किल आ जाएगी। मुश्किल तो मैं नहीं आने दूंगा, मुझे चाहे जो भी करना पड़े। इतना आपका आज भी मोदी जी के प्रति आपके मन में इतनी रिस्पेक्ट है। मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, अब 5 साल मुझे और आपकी सेवा करने के मिलेंगे। ऐसा कुछ लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है, वैसे मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 400 पार और मेरी सीट भी वो 400 में इंक्लूड करते हैं। तो मैं अगर मुझे 5 साल मिलेंगे तो मेरा एक प्रयास जरूर रहेगा कि 53 साल में जो कुछ मैंने कमाया मैं उसको गंवाने के लिए आया हूँ। 5 साल में जो मेरे से सेवा बन पाएगी उसको करूंगा और कोई भी आपका इश्यू होगा जिस स्तर पर मुझे बात करनी होगी आपको साथ ले जाकर करूंगा, अकेले जाकर नहीं करूंगा। आप कभी भी मेरे घर पर आएंगे, भरपूर सम्मान आपको मिलेगा। इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी इस कमिटमेंट को पूरा कर सकूं और मैं लोगों से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए महल बना के दे दूंगा, लेकिन जो लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और जो मैंने लोगों के बीच में खड़े होकर कहा है, उनको एश्योर किया है कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। यदि मैं इस एरिया को मुझे रिप्रेजेंट करने का अवसर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो ईश्वर से मैं मंदिर या गुरुद्वारे जाता हूँ तो वहाँ भी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि मुझे इतनी शक्ति और देना कि मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा कर सकूँ। आप पूरे देश भर में मोदी जी के पक्ष में लहर चल रही है। एक तरफा चुनाव है। दिल्ली में मुझे अनेक क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से मुझे बात करने का अवसर मिला है। सभी लोगों ने मन बनाया हुआ है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा और मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतकर मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सभी की इच्छा है, सभी की ये ख्वाहिश है और ऊपर वाला हमारी इस इच्छा को पूरी करने जा रहे हैं। लगातार से आज 69 अनऑथराइज कॉलोनी को किन्हीं कारणों से रेगुलाइज नहीं हो पाई, उनको मालिकाना अधिकार नहीं मिला, तो हम उनको दिलवाएंगे। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए ना। यदि आज हमें मास्टर प्लान की सड़कें बनानी है, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम बनाएंगे। यदि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मेट्रो के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो हम फिर फेज में उनको कनेक्ट करेंगे। यदि हमको मांडी और जौनापुर रोड को वाइडन करना है तो हम उसको करेंगे, वो मास्टर प्लान की सड़क है। यदि सिंगापुर यूनिवर्सिटी को हमें दोबारा से बनाना है क्योंकि उसका काम बंद पड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद किया हुआ है, तो हम उस काम को शुरू करवाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। छतरपुर अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। सर, छतरपुर विधानसभा में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? जिस तरह से लगातार प्यार, समर्थन, आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे यहाँ के सभी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत, ईमानदारी के साथ मुझे चुनाव जिताने में जुटे हुए हैं और मतदाताओं का भी यही कहना है कि हम मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और 25 मई को जब लोग वोट देने के लिए जाएंगे
तो वो कमल के फूल पर बटन दबाकर मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से जीतने जा रही है। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहे हैं। सबको दिखाई दे रहा है और लोग चाहते भी हैं। और अब की बार 400 पार तो 2/3 बहुमत मोदी जी को मिलेगा तो देश के हित में अच्छे काम होंगे। आप लगातार कह रहे हैं हर सभा से कि 75,000 से भी ज़्यादा वोटों से जो है छतरपुर विधानसभा से जीत के जाएंगे। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी? लगातार तैयारी चल रही है। हम बूथ पे जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता निकल रहे हैं, लोगों में उत्साह है। और यह छतरपुर पूरी विधानसभा से हम तो जब ये कहते हैं 75,000 से जीतेंगे तो लोग कहते नहीं इससे भी ज़्यादा से जीतेंगे। किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर आप कार्यकर्ताओं में? माहौल एक तरफा है और हमारा जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल काबिल है, क्षेत्र की समस्याओं से वो वाकिफ है और उनको निवारण करने की उनमें क्षमता है। और जो सामने है वो कैंडिडेट इस लायक है भी नहीं। हाँ, बिल्कुल खिलेगा। और दक्षिणी दिल्ली की बात अगर हम करें तो आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 5 लाख से 5 और 6 लाख के बीच में दक्षिण दिल्ली की सीट जीती जाए। क्या मतदाताओं से क्या कहेंगे सर सभी से एक बारी? मतदाताओं से मेरी अपील है कि बहुत दिनों से दिल्ली में काम नहीं हुआ। 10 साल से केजरीवाल ने दिल्ली को गुमराह किया हुआ है। न बिजली है, न पानी है, न बसें चल रही है, न कोई स्कूल खुला है, न कोई हॉस्पिटल खुली है, न कोई कॉलेज खुला है, न कोई कम्युनिटी सेंटर बने हैं। दिल्ली में कोई काम केजरीवाल ने किया ही नहीं है तो 10 साल में किस तरह करेगी? अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का भी सीवर सैंक्शन है, 10 वर्ष हो गए तो क्यों डाला क्यों नहीं अभी तक? तो केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया तो लोग भी कब तक यानी इतिहास रचेगा दक्षिणी दिल्ली में जो जिस तरह से लगातार कह रहे हैं विधूड़ी साहब? हाँ, बिल्कुल रचेगा।